हाँ तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें समय कितना लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान बनाने के लिए, ठीक है। और कुल जो बैठक हुई वो 165 बैठकें हुई हैं। तो ये संविधान सभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, वो सब यहीं से ही आएंगे निकल कर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है बच्चों के दिमाग में वो आता है कि सर एक बात बताओ कि संविधान हमारा जो लागू हुआ वो लागू हुआ 1950 में, ठीक है भाई। और स्टार्टिंग में आपने बताया था कि कैबिनेट मिशन आया था, उसमें जो मेंबर थे कि भैया इतने मेंबर थे, 389 मेंबर थे। क्या थे? 389 मेंबर थे। लेकिन 1947 में क्या हो गया? भारत का हो गया बंटवारा। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो एक देश पाकिस्तान मिला, अरे भारत तो ही, ठीक है। तो जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जमीन भी दी गई, ठीक है, संपत्ति भी दी गई, बहुत सी जगह हिस्सा हुआ था, ठीक है। तो जब हिस्सा हर चीज़ का हुआ तो ऑब्वियसली जो 389 मेंबर संविधान सभा के थे उसमें भी तो कुछ मेंबर पाकिस्तान चले गए होंगे या नहीं? उसमें भी कुछ मेंबर पाकिस्तान चले गए होंगे। तो हुआ यूँ, ठीक है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ भाई, मैं यही पढ़ाऊंगा आपको इस लाइन पे। हुआ यूँ कि भैया 389 मेंबर थे स्टार्टिंग में बंटवारा होने से पहले, लेकिन जब भारत देश का बंटवारा हुआ तो जो मेंबर बच गए वो कितने बच गए? 299 मेंबर बच गए संविधान सभा में, क्योंकि जो मेंबर थे वो पाकिस्तान चले गए भाई, जिनको पाकिस्तान प्यारा था वो पाकिस्तान चले गए। तो मेंबर की जो संख्या थी घटी, कितनी हो गई आपकी? 299 हो गई। क्वेश्चन यहाँ भी निकल के आता है कि भैया भारत का बंटवारा होने के बाद संविधान सभा के मेंबर कितने थे, तो ये आपको क्लियर करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से और निकलता है, ये बताओ कि भैया जी महिलाएं कितने थे इसमें। तो मैं आपको बता दूं, जब 389 मेंबर थे तो महिला थी 15, कितनी थी? 15। लेकिन जब बंटवारा तो बची कितनी? 12 बची। कितनी बची? 3 महिलाएं पाकिस्तान चली गई और 12 में से एक महिला थी सरोजनी नायडू, जो पहली दलित महिला थी संविधान सभा की मेंबर। क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है। ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है? अब मैंने ये क्यों रेजने करा, इसकी वजह थी, इसकी वजह यह थी कि जो पहली बैठक हुई है, कहाँ गई? ये 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई है, तो इस बैठक का बहिष्कार किया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसमें मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी इसका बहिष्कार किया गया था। बहिष्कार क्यों गया था? इन्होंने अपने लिए एक अलग देश की मांग करते हुए इसका बहिष्कार करा था। बात समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है कि भैया इतने मेंबर थे, इतने मेंबर बचे, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी बातें मैं और जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। वो बातें क्या हैं? पहली बातें क्या है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा का जो तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, उसको राष्ट्रीय तिरंगा कब स्वीकार किया, हमारे राष्ट्रीय तिरंगा के रूप में उसको कब माना? ठीक है, वो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में माना गया। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, ये सब क्लियर है। अब इसके अंदर जो है, अब यहाँ से निकल के आता है एक और चीज, 26 नवंबर 1949, एक डेट तो ये आती है भैया, एक डेट और है 26 जनवरी 1950, 2 डेट हमारे पास निकल के आती है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 यानी 2 महीने बाद, दिसंबर जनवरी 2 महीने बाद भारतीय संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ भी एक बनता है कि सर एक बात बताओ, जब संविधान 26 नवंबर को बन गया था तो 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? 26 नवंबर तो मेन डेट है, आपका बड़ा बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं लेकिन यहाँ पे ये क्यों मनाते हैं, 2 महीने बाद क्यों मनाया? क्योंकि 26 जनवरी 1930, 26
जनवरी 1930 में लाहौर के अंदर एक अधिवेशन हुआ, ठीक है, जिसमें पहली बार आज़ादी की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? आज़ादी की बात की गई थी, 26 जनवरी 1950। तो इसी तारीख को याद रखते हुए, ठीक है, कि हमेशा याद रहे कि पहली बार आज़ादी की मांग कब उठी थी, इसको देखते हुए 26 जनवरी 1950 डेट रखी गई। अब आप सर ये बोलोगे, सर एक बात बताओ हमें यार, हम बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो आप कि अगर आज़ादी वाली बात यहाँ पे है, 26 जनवरी तो संविधान बना है ना, यहाँ पर आज़ादी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा एक बात बताओ, 26 नवंबर को बना, देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त को। भाई नवंबर में बना तो पहले तो बन सकता था। 26 नवंबर के बाद कौन सी डेट आती है? 26 जनवरी, 2 महीने। अब मैं जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने तय करूँगा? 7 महीने। ये बताओ, ऑलरेडी मेरा 2 महीने लेट हो चुका है, मैं 7 महीने और लेट करूँ उसके लिए? नहीं ना, इसलिए 15 अगस्त पे ना रखकर 26 में रखा गया, ताकि इतना डिले भी ना हो, कुछ यादगार पल भी बने रहें। बस सुना आपको? तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आती है। अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है। एक क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान के 299 मेंबर थे, उन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। क्या करे थे? साइन करे थे। तो क्वेश्चन उठ के आता, संविधान सभा जब बन रही, संविधान सभा में जो 299 मेंबर थे उस पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 जनवरी 1950 को। और ये लास्ट बैठक थी। कौन सी बैठक थी? लास्ट बैठक थी। 299 मेंबर ने हस्ताक्षर करे और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, अब जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें एक बात और है, ठीक है, मैं इसको रेस कर रहा हूं। वो बात क्या है? भारत का बंटवारा जो हुआ वो क्यों हुआ, वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ भारत का विभाजन जो है एक्चुअल में हुआ क्यों। भारत का बंटवारा जो हुआ है वो वजह क्या है? पहली वजह तो हुई, आपको पता होनी चाहिए, AIML जिसे बोलते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसके जो अध्यक्ष थे वो आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जो आज के टाइम पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय पिता के रूप में जाने जाते हैं। उनके फोटो पर जिन्ना की फोटो होती है हमारे देश में महात्मा गांधी जी की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। तो जो मेन वजह थी भारत का बंटाने के लिए वो थी AIML मुस्लिम लीग। ठीक है, अब मुस्लिम लीग का कहना क्या था? मुस्लिम लीग का ये कहना था, मुस्लिम लीग के द्वारा जिन्ना जी का ये क्या कहना था? जिन्ना का कहना ये था कि भारत जैसा देश, भारत में बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू संख्या, यानी बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू लोग रहते हैं। ठीक है, मैं मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हितों के लिए भारतीय लोगों से, भारतीय संविधान में ये बात रखता हूँ कि भैया मुसलमानों को राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, यानी जिन्ना ने एक बात रखी कि कहा कि मैं भारत के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं भारत में ही रहूँगा, मुझे पाकिस्तान जैसा देश नहीं चाहिए। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि मुसलमानों को गारंटी दें कि उनको विशेष स्पेशल दर्जा दिया जाएगा। हर जगह, राजनीति में, सरकारी जॉब में, हर जगह उनको विशेष दर्जा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुत बड़ी मात्रा में है। और जिन्होंने एक तर्क और दिया था कि भैया भारत जैसा देश जो है, यहाँ पर हिंदू बहुत हैं, तो आप अंग्रेज जब थे, जो अंग्रेज थे अगर वो चले जाएंगे, उसके बाद जो भारत देश है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जिससे मुसलमानों को तकलीफ होगी, उनके अधिकार हैं उनका हनन होगा, उनको बेकार समझा जाएगा। ठीक है, गिरा हुआ समझा जाएगा। इसको देखते हुए जिन्ना ने एक अलग देश की मांग करी थी कि या तो मुसलमानों को एक अलग संरक्षण दो, एक स्पेशल दर्जा दो, जैसे कि जम्मू कश्मीर को दिया गया था धारा 73 के द्वारा स्पेशल दर्जा इंडिया से अलग। ऐसे इन्होंने मुसलमानों के लिए भी मांग की थी कि इनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि आप खुद देखो, इनका मानना मेरे हिसाब से लगता है कि उस टाइम पर सही था ये। ठीक है, इस टाइम पर सही था कि भाई अगर 100 हिंदू हैं और अगर 20 मुसलमान हैं, 100 हिंदू हैं, 20 मुसलमान, तो पावर किसके पास होगी? मेजोरिटी किसके पास होगी? ऑब्वियसली हिंदू के पास मेजोरिटी होगी, बहुमत उसके पास होगा। तो चलिए किसकी? ऑब्वियसली इनकी।
तो इसको देखते हुए जिन्होंने इनके लिए एक विशेष संरक्षण की मांग करी, विशेष दर्जे की मांग करी, और अंग्रेजों ने इस तर्क को सही माना जिन्ना के कि हाँ आप सही कह रहे हो सकता है आने वाले टाइम पर हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बन जाए और मुसलमानों को बेकार या उनका अधिकार को हनन हो। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने यह बात मान ली और एक अलग राष्ट्र बनाने की बात कह दी कि ठीक है एक अलग देश मुसलमानों का बनाया जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यह है भारत का विभाजन को लेकर, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि भाई जब भारत का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान में था, एक पूर्वी पाकिस्तान में था। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि भाई ये कहा गया था कि जिस जगह पर मुसलमान बहुत ज़्यादा मात्रा में है उस एरिया को पाकिस्तान बना दिया जाएगा। लेकिन मसला यहाँ पे यह था कि हैदराबाद में नहीं जानता वही मुसलमान था, मतलब काफ़ी ऐसे यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में मुसलमान थे। तो मसला निकल के क्या आया, एक निकल के आया पश्चिमी पाकिस्तान जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मुसलमान थे, और इनके अलावा पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं 1971 के बाद, ठीक है। बात समझ आ गई। तो दो पाकिस्तान बनाए गए थे संख्या को देखते हुए, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश बन चुका है क्योंकि वहाँ बंगाली लोग रहते थे, वो बांग्लादेश बन गया, और पश्चिमी पाकिस्तान आज पाकिस्तान बन गया। बात करोगे आपको, ठीक है। तो यह है संविधान सभा, किस तरह संविधान बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक चीज कर दूं कि संविधान जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया है वो संविधान है क्या। देखो संविधान ये है कि हमारे पास क्या अधिकार होंगे, किसके पास कौन सी शक्ति होगी, पुलिस वाले के पास कितना अधिकार होगा, नेता के पास कितनी शक्ति होगी, ठीक है, कौन चुनाव लड़ेगा, ठीक है, कौन भारत का नागरिक होगा, किसे मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो ये सब डिसाइड कौन करता है, संविधान करता है। संविधान का काम क्या है, अधिकार और शक्ति बताना लोगों को, लेकिन लिमिट में, कुछ सीमाओं में, ठीक है। किसके पास ये पावर जरूर है लेकिन सीमा भी है इसके ऊपर, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि संविधान क्यों जरूरी है, ठीक है। फिलहाल तो संविधान सभा बन गई, संविधान लागू हो गया, अब संविधान क्यों जरूरी है किसी देश के लिए, मैं उस टॉपिक पर बात करूँगा अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।